तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरसी ग्रुप डी में जो मैथ्स का सेक्शन है, तो कौन से टॉपिक पे अगर हम फोकस करें तो तकरीबन 85 से 90% आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप 10वीं तक हमेशा आपके दिमाग में ये रहता होगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक है, ये बच्चे के लिए टॉपिक बनाए गए हैं, यानी कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको आप 1 महीने के अंदर इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप डी का ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ओली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करके इस तरह से रजिस्टर करके, मैंने तो ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट ओली बोर्ड के अच्छा खासा यहाँ पे लेवल है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्री है, तो फ्री है तो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। ये जो फ्री मॉक टेस्ट है यहाँ पे आप लगा सकते हैं और अच्छा लेवल है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेंगे तो फ्री है, तो ऑब्वियस है लगाने में क्या दिक्कत है। यहाँ पे हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और अगर आप ऐप के थ्रू लगाना चाहते हैं तो ऐप का भी लिंक दे देंगे, तो एक बार जरूर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड मास। तकरीबन जब मैं पढ़ता था तो तकरीबन मैं सेकंड या थर्ड क्लास में ये पढ़ा था बोर्ड मास। आप समझ सकते हैं सेकंड या थर्ड क्लास में, तो यानी कि मैं कब पढ़ा था, 2001-2 में पढ़ा था। तो 2001-2 में पढ़ा था, समझ सकते हैं कि कितना साल पुराना है, 18 साल पुराना मैंने पढ़ा था और अभी भी याद है। तो ये वाला बेसिक है। इसमें जो कौन सा ब्रैकेट है वो पहले ओपन होता है, एक होता है मंझली ब्रैकेट, एक होती है बड़ी ब्रैकेट, एक होती है छोटी ब्रैकेट। इस तरह के जो ब्रैकेट है उसके बाद पहले किसका ऑपरेशन चालू होता है, भागा का होता है, गुना का होता है, ऑफ का होता है यानी कि का जिसको हम कहते हैं, या सब्सट्रैक्शन का होता है। ये सब जो रूल है बोर्ड मास में वो चीज़ें आपको तो आती ही होगी। अगर नहीं आती है तो कोई भी आप चैनल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फलाना चैनल, जहाँ से भी आपको ये चीज़ें, ये टॉपिक अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। इससे तकरीबन 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न आप समझ सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न कितना आप कर सकते हो जाता है। तो ये बोर्ड मास काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे। और ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, मैंने बताया कि 85 से 90% आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। 10% जो कि मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर उसको भी लिख देते तब तो पूरा हो जाता, तो फिर ये वाला जो वीडियो है उसको बनाने का पर्पस ही क्या होता है। ठीक है, डेसिमल या आप कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन एक ही चीज़ है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 0.007 टू द पावर 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। या आपसे इसी को लिख देगा 0.007 टू द पावर 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपको देखना है। और ये सब चीज़ें आपके एकदम से लल्लू लेवल के हैं, तो ये वाला चीज़ें आपको देखना है डेसिमल। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शनल और फ्रैक्शन और डेसिमल, ये सब तीनों मतलब कि कह सकते हैं कि सभी एक ही टॉपिक के थोड़ा सा अलग है। आप फ्रैक्शन कहेंगे तो 5/7, अब इसको तो हम डेसिमल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। अगर इसका अगर रेशियो में कहें तो 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि डेसिमल पढ़ें, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ें या फ्रैक्शन पढ़ें, एक ही चीज़ है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है। हालांकि आपको रेशियो में थोड़ा सा आपके लैंग्वेज वाला जो खेल होंगे ना, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ये सब जो टॉपिक है कहाँ से पढ़ना है, RS अग्रवाल आप बुक है RS अग्रवाल का, या आप जो किरण है, किरण का प्रीवियस ईयर, या आप कोई भी बुक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही बुक से, कोई भी एक बुक, ऐसा नहीं सभी बुक, कोई भी एक बुक, या आपके ये जो आपका है राकेश यादव का, इसमें जो टॉपिक ये वाला दिया है, ठीक है, वही आपको बनाना है। ये सब किसके लिए आते हैं, ये आपके SSC के लिए आते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इन तीनों बुक में से कोई भी बुक उठा लीजिए और इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और अच्छे से बना लीजिए। आपका 90% जो मैथ्स है इन्हीं टॉपिक से आना है। ठीक है, तो बुक भी बता दिया। रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एक ही टॉपिक का पार्ट है। ये LCM SCF है। LCM SCF आपको निकालना आना चाहिए। उसमें लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो कि 2 नंबर है, उसका मल्टीपल ये उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, 1 नंबर ये है तो LCF क्या होगा, LCM क्या होगा। इस तरह के जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करनी है। बच्चों वाली की तरह नहीं कि 5 और 15 और 25 का LCM क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जो LCM SCF के लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम आते हैं उसको देखना है कि लैंग्वेज में किस तरह से
थोड़ा सा वेरिएशन करके आपको एलसीएम एचसीएफ ही वहाँ पे निकालना है। पूछा जाएगा कि आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 15 से विभाजित हो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो एलसीएम एचसीएफ में ही आते हैं। तो जो लैंग्वेज वाला खेल है एलसीएम एचसीएफ में, वो वाला आपको देखनी है। आप जब बुक उठाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़नी है। टाइम एंड वर्क वाला तो आपको कहीं से भी पढ़े, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें ये भी टॉपिक आ जाता है, ये भी टॉपिक आ जाता है, और ये डेसिमल वाला भी, और रेशियो एंड प्रपोर्शन। यानी कि जो ये टाइम एंड वर्क बना रहे हैं तो आपको इन सभी जो क्वेश्चन, ये सभी जो टॉपिक है या आप कह सकते हैं चैप्टर है, तो इसका ज्ञान आपको हुए बिना आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एलसीएम का भी यहाँ पे उपयोग हो जाता है, एचसीएफ का भी उपयोग हो जाता है, रेशियो का भी उपयोग हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारे चीज़ों का ये अपने आप में इंक्लूड कर लेता है। इसलिए तो मैंने लिखा कि ये सब जो टॉपिक है एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेट है। तो ये वाला कैलेंडर एंड क्लॉक के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ज़्यादातर तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध प्रश्न दिख ही जाएंगे। तो कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर में पूछा जाएगा, हालांकि रीजनिंग में भी ये आता है, लेकिन आपके मैथ्स में भी आता है कि आज ये तारीख है तो 10 दिन के बाद, आज ये दिन है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या 2 वर्ष पहले राम और श्याम का जो रेशियो है इतना एज है तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। राम का पिताजी 2 वर्ष पहले राम से 3 गुना थे। इस तरह के जो क्वेश्चन है कैलेंडर में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये अगर बात करें स्क्वायर रूट, आपको पता होनी चाहिए, जो कि फैंसी आइटम होते हैं। जैसे अगर आप 576 ये किसके स्क्वायर रूट, ये सब चीज़ें हैं, या आपके अगर 500 ये 400 है, 400 किसके स्क्वायर रूट है, ये सब चीज़ें। यानी कि अगर आप 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मुजमानी याद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इतना टाइम तो मिल ही जाएगा, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। तो 1 से 30 तक, और 1 से तकरीबन 11 तक, 1 से या 12 तक आप मान के चलें कि क्यूब आपको आनी चाहिए, ठीक है। 1 से 12 तक क्यूब, और 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आनी चाहिए। तो ये वाला आप रटंतु वाला चीज़ें हैं जो कि रट सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मैथ्स बनाएंगे तो वो खुद ब खुद रट जाएगा। पाइप एंड सिस्टम में वही चीज़ें होती है कि 1 घंटे में पाइप है जो कि एक टंकी को भर देती है, दूसरा एक लीकेज है जो कि 3 घंटे में खाली कर देती है, दोनों एक साथ खोल दी जाए। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ भी आपके ये जो एचसीएफ एलसीएम है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी चीज़ है। आपको देखिए जितना टॉपिक मैंने बताया, ज़्यादा टॉपिक मैंने बताया नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं 85 से 90% कवर करने की बात कर रहे हैं। तो लगभग आपको इन सभी टॉपिक पे तो कमांड होनी चाहिए, और ये सभी आपके अर्थमेटिक के हैं। तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको जो बताया वो आरएससी ग्रुप डी का तो है ही है कि इसमें आपको 90% लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं बात करूँ आरएससी ग्रुप डी के लिए, तो अगर ये जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं तो 85 से 90% क्वेश्चन आपके इसी से आने हैं, और ये काफ़ी इजी टॉपिक है। तो आप इसको कोई भी बुक, मैंने बताया कि तीनों में से कोई भी बुक उठा लेंगे, और उसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे, और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आने लगेगी और आसान भी हो जाएगी आपके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं भी अंततः एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।